हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यानी ये वीडियो मेरा पार्ट 2 रहने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो मैं पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। गाइज जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों ने 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन पिछली वीडियोस में कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वह 1 किलोग्राम के बाट की जगह 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा हुआ यानी लाभ हुआ है ना, यही निकालना है। तो एक चीज़ बताइए मुझे आप लोग, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? सबको पता है 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है ना। तो देखिए 1000 ग्राम के बटखरे की जगह वो कितने यानी 960 ग्राम बटखरे का यूज करता है। ठीक है, तो उसने त्रुटि कितना किया जी? अब 1000 ग्राम वाट का प्रयोग करना चाहिए उसको, लेकिन 960 ग्राम बटखरे का यूज किया, तो उसने गलती कितने ग्राम का किया? तो 40 ग्राम का किया। तो ये 40 ग्राम का इसने गलती किया, किसके साथ किया? कस्टमर के साथ किया। देखिए बेईमान व्यापारी है तो गलती तो करेगा ही करेगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है बेईमान है ये। तो 40 ग्राम का जब ये गलती किया तो किसके साथ किया? कस्टमर के साथ किया, यानी 40 ग्राम का इसको फ़ायदा हुआ। अब आपको निकालना क्या है? लाभ परसेंट निकालना है, मुनाफा परसेंटेज निकालना है। तो देखिए मुनाफा परसेंटेज यानी लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है? लाभ कितना हुआ इसको? तो 40 ग्राम का हुआ। ठीक है, अब ये 40 ग्राम जो इसका मतलब त्रुटि किया इसने कस्टमर के साथ, यानी इसको जो लाभ हुआ 40 ग्राम, ये अब कितने पे निकलेगा? तो ये 960 ग्राम के बटखरे पे इसको निकालेंगे, तो 960 गुने 100 कर दीजिएगा। अब इसको काट छाट कीजिएगा, आपका आंसर जो है 4.16% आ जाएगा, यानी 4.16% जो है इसको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पर ये 40 ग्राम जो इसका फ़ायदा है, त्रुटि किया है ये कस्टमर के साथ, तो ये इसका फ़ायदा है। अब ये जो फ़ायदा है जब आपको लाभ परसेंटेज निकालना है तो ये किस पे निकलेगा? ये 960 ग्राम बटखरे पे निकलेगा। ठीक है, जो इसने प्रयोग किया है, यानी 1 केजी के स्थान पर इसने 960 ग्राम वाले बटखरे का प्रयोग किया है, तो इसको बटा में 960 लिख देना है, फिर गुना में 100 करना है, आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। जिसको समझ में नहीं आया वो इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला को रट सकते हैं, लेकिन समझना सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कोई भी क्वेश्चंस को आप लोग रटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग को समझ के चलना है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। फॉर्मूला तो बात का चीज़ है ना, अगर आपको समझ में नहीं आता है, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आपको टफ लगता है, तो आप लोग ये फार्मूला का यूज कर सकते हो। बट पहले आप लोग ये ट्राई कीजिए कि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, बेसिक मेथड सीखो, क्योंकि एग्जाम्स में ट्रिक जो है वो हो सकता है कभी कभी बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो कितने क्वेश्चंस, बहुत ही क्वेश्चन रहते हैं, कितने का आप ट्रिक याद करोगे? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए भी 25% का लाभ कमाता है। बताइए कि वह 1 किलोग्राम के बदले कितना तौलता है ना। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह वो अब कितने ग्राम का बटखरा यूज करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लाभ परसेंट है वो आपको दिया हुआ है, तो लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है? तो 25% दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि वो 1 किलोग्राम के बदले कितना तौलता है, यानी गलत बटखरा, गलत वजन जो है वो कितना है? x है, यानी यही हमको निकालना है। ठीक है, गलत वजन जो है यानी 1 किलोग्राम के बदले अब वो कितना तौलता है, कितने ग्राम का बटखरे का यूज करता है। ठीक है, यानी गलत वजन अब क्या होगा उसका, तो वही हमको निकालना है, तो हम लोगों ने x मान लिया। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम का तो बटखरा है ही, लेकिन उसके बदले वो क्या करता है? गलत वजन करता है। वो गलत वजन यानी गलत बटखरे का प्रयोग करता है, तो कितने ग्राम का होता है, तो वही गलत वजन हम लोगों ने x मान लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा लाभ परसेंटेज। ठीक है, अब बराबर क्या करना है आपको? जो सही वजन दिया हुआ है, सही वजन 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ठीक है, तो सही वजन में से आपको गलत वजन जो हमको निकालना है उसको घटा देना है। ठीक है, और बटा में क्या लिखना है? गलत वजन यानी खोटा वजन कितना है, तो x है, और फिर गुना में 100 कर देना है। बस सिंपली सॉल्व कर दो। देखो यही प्रोसेस है, यही चीज़ है, इतना सॉल्व करोगे आप लोगों का आंसर जो है x बराबर 800 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, देखिए लाभ परसेंट भी जो है वो 25 दिया हुआ है। सही वजन का जो बात करें 1000 है,
खोटा वजन यानी गलत वजन जिसका उसने प्रयोग किया है वो हम लोगों ने x माना था, फिर बटा में x हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, x बराबर 800 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम के बदले उसने 800 ग्राम के बटखरे का प्रयोग किया था। देखिए मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, अपनी तरफ से 100% मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आ ही जाते हैं, पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए गाइज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपया कम प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं एक सिंपल मेथड बताऊंगा कि आपको ये ट्रिक व्रिक भी याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जैसा बोलता हूँ आप लोग वैसा कीजिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन ऐसा रहे कि कोई भी वस्तु को हम लोग इतना प्रतिशत लाभ पर बेचते हैं और उसी वस्तु को अगर हम लोग इतना प्रतिशत हानि पर बेचे तो पहले से इतना रुपया कम या इतना रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। अगर क्वेश्चन ऐसा प्रोसेस रहे, फिर से मैं बता देता हूँ, यदि क्वेश्चन में कहे आपसे कि कोई भी वस्तु x% का लाभ पर बेचता है, मतलब बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को हम लोग y% हानि पर बेचे तो पहले से हमको इतना रुपया कम या इतना रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, सिंपली ये एक तरफ हानि है, ठीक है, तो लाभ परसेंट में जो लाभ परसेंट है और हानि परसेंट है दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 20%। अब इन दोनों को जोड़ कर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 50 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ गया, ये देखिए 0 से 0 कट गया तो ये 5/2 आ गया। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 5/2 आ गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। अब यहाँ पर 100 और 1% का वैल्यू कितना है, 5/2 है, गुना कर दीजिएगा 5/2 से, तो कितना आ गया 50 बार में चला जाएगा, तो 50 गुनी 5 कितना आ गया 250, तो 250 रुपया है उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। समझ में आया, नहीं आया, चलिए फिर से समझा देता हूँ। यदि क्वेश्चन ऐसा रहे कि एक तरफ जो है लाभ हो रहा होगा बेचने पे, ठीक है, यदि वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि एक तरफ लाभ होता है उसको और एक तरफ हानि होता है, तो दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो 20% हो जाएगा। 20% जो है 50 रुपये के बराबर होगा। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब इतना तो कर ही लोगे। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 अब परसेंटेज का वैल्यू 5/2 रख दोगे तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 250 रुपया आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 250 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि आप लोग अब पूछो कि सर यदि मान लो यहाँ पर तो लाभ परसेंट दिया है, अगर यहाँ पर भी लाभ परसेंट दिया रहेगा तब क्या करेंगे। अभी तो हम लोगों ने देखिए हम लोगों ने जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाभ परसेंटेज दिया था और एक तरफ हानि परसेंट दिया था, तो हम लोगों ने जोड़ लिया। यदि यहाँ पर भी लाभ दे दे और यहाँ पर भी लाभ दे दे तब क्या कीजिएगा आप लोग, तब आपको घटा लेना है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको घटा लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल, अभी मैं आपको बताया कि यदि एक तरफ लाभ परसेंट दिया हो दूसरी तरफ भी लाभ परसेंट दिया हो, तो आपको क्या करना है जी, इन दोनों का अंतर कर देना है, इन दोनों को घटा देना है, इन दोनों का डिफरेंस लिख देना है। तो कितना आया इन दोनों का डिफरेंस, तो 5% है। अब ये 5% किसके बराबर हो जाएगा, तो 500 रुपया के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1% का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो 100 निकल जाएगा। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 100 और 1% का वैल्यू कितना आया था 100, तो गुना करो 200 में 100 से गुना करोगे 10,000 आ जाएगा। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया 10,000 रुपया आ गया, जैसा कि आप लोग आंसर में भी देख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, यदि एक तरफ लाभ परसेंटेज हो दूसरी तरफ भी लाभ परसेंटेज दिया हो, तो उस सिचुएशन में आपको इन दोनों का अंतर लिख देना है, इन दोनों को घटा देना है, इन दोनों के घटा दीजिएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जितना भी रुपया दिया होगा अधिक होता है या कम होता है वही लिख देना है। यानी इन दोनों का अंतर करके आपको बराबर कर देना है इतना रुपया के, आपको 1% का वैल्यू निकल जाएगा। फिर आपको 100%, यानी कोई भी वैल्यू 100% होती है अपने आप में, कोई भी चीज़ 100% होती है वहाँ पर परसेंट का मान रखिएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। यदि एक तरफ लाभ परसेंट दिया हो एक तरफ हानि परसेंट दिया हो, तो सिचुएशन में क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ देना है। चलिए समझ में आ गया है ना। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपया में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर आपको 340 रुपया दिया है और 350 रुपया दिया है, क्या है मेरा विक्रय मूल्य है। तो इन दोनों का अंतर आपको लिखा, डिफरेंस कितना है जी, तो 10 है, ठीक है।
10 बट्टा में अब क्या लिखना है, तो 5% लिख देना है। परसेंटेज ऊपर जाएगा तो गुना में 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 बार में चला जाएगा, 20 गुने 10 कितना हो जाएगा, तो 200। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गया ना। यदि क्वेश्चन इस तरह से रहे, क्वेश्चंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहे कि 300 400 मतलब यहाँ पर कितना भी रुपया दे देगा, बोलेगा कि इसकी अपेक्षा में, यानी क्वेश्चन में दे देगा इतने रुपए की अपेक्षा में इतना रुपया में बेचने से इतना प्रतिशत का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताएं। तो क्या करना है, ये जितना भी बेचा जा रहा है इनका अंतर आपको लिख लेना है, इनका डिफरेंस लिख लेना है। तो डिफरेंस कितना है, 10 है, और बटा में जितना लाभ प्रतिशत हुआ है, तो 5% लाभ जो है इसको हुआ है, प्रतिशत ऊपर जाएगा तो गुना में 100 हो जाएगा। इसको काट छाट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 200 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य 200 आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने 26 नंबर क्वेश्चन बनाया था, तो यही है इसका कुछ फार्मूला, आप लोग याद कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। जहाँ पर फार्मूले का यूज होगा मैं बता दूंगा कहाँ पर फार्मूले का यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन वही है। देखिए 40 रुपये की अपेक्षा 30 बेचता है और जिससे उसको 5% हानि होता है, ठीक है। यहाँ पर लाभ नहीं होता है, यहाँ पर 5% अधिक जो है हानि होता है। तो कुछ कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए अंतर कर दीजिएगा, विक्रय मूल्य का अंतर बटा दिया गया ये लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो आपको हानि % दिया है और गुना में 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। पहली मेज को 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% लाभ पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या हुआ, यही बताना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को यदि आप प्रोसेस से करोगे एग्जाम्स में तो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है मैं ये समझा देता हूँ। देखिए यदि क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह रहे, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यहाँ पर देखिए 2 वस्तुएं हैं, उनमें से प्रत्येक वस्तुएं जो है 160 रुपये में खरीदता है, तो दोनों का क्रय मूल्य समान हुआ। अब उसमें से एक को X% लाभ पर बेच देता है तथा दूसरे को Y% हानि पर बेच देता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज निकालना होगा। तो क्या करना है आपको, X - Y बटा 2। अब X क्या है मेरा, तो X मेरा ये 20% लाभ है, ठीक है। तो 20% लाभ है, और Y मेरा क्या है, तो 10% हानि है, यानी घटा देना है। 20% में से 10% बटा 2 कितना आ गया, 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 आया है, किस में आया, पॉजिटिव में आया, यानी धनात्मक में आया। अब ये प्लस में आया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको लाभ हुआ है, ठीक है। पूरे व्यापार में उसको जो है लाभ प्रतिशत हुआ है, कितने प्रतिशत का हुआ है, तो 5% का हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला का ट्रिक का यूज होगा कब, तो ये भी ध्यान रखना है। 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है, यानी 2 मेज हैं, ठीक है, उसके पास ये मेज है एक ये मेज है, दोनों को खरीदता है, यानी इसका भी जो दाम है वो 160 रुपये है, इसका भी जो दाम है 160 रुपये में, मतलब दोनों को खरीद कर लेकर आता है। 160 रुपये में इसको भी खरीदता है, 160 रुपये में इसको भी खरीदता है। पहले पर इसको क्या होता है, 20% का लाभ होता है और दूसरे पर इसको 10% का हानि होता है। तो पूरे सौदे में यानी पूरे व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत हुआ या हानि प्रतिशत हुआ, यही बताना था। तो हम लोग ये ट्रिक का यूज कर देंगे, आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। उसमें एक मकान को 25% की हानि तथा दूसरे मकान को 25% की लाभ पर बेचा। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, है ना। देखो इस ये भी क्वेश्चन जो है पहले वाले यानी इससे पहले हम लोगों ने 28 नंबर क्वेश्चन किया है, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ना ही कोई लाभ होगा ना ही कोई हानि होगा, ठीक है। कैसे होगा, तो आइए ये समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ट्रिक होगा, क्रय मूल्य समान हो तथा उसमें एक को X% लाभ तथा दूसरे को X% हानि पर बेचा गया हो, तो ऐसी स्थिति में ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो देखिए दीपक है, दीपक ने 2 मकान खरीदा, ठीक है। तो दोनों मकानों में से प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है वो 2 लाख रुपए है, यानी इस मकान का भी कीमत 2 लाख रुपए और इस मकान का भी कीमत जो है 2 लाख रुपए। अब एक मकान को ये 25% की हानि पर बेच देता है, यानी 25% की हानि पर इसको बेच दिया, और दूसरे मकान को उसने 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। दूसरे मकान को उसने 25% पे लाभ पर बेच दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको ये याद ही कर लेना है, ना ही उसको लाभ होगा ना ही हानि होगा, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, मान लो क्वेश्चन ये देता कि दीपक 2 मकान
दो मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है, एक मकान को 25% की हानि पर बेच देता है तथा दूसरी मकान को 10%, 5% या 30% लाभ पर कहता। यहाँ पर 25% ना देकर आपको कोई और अंक दे दिया रहता, तब क्या करते हैं आप लोग? तब आप लोग को यही करना होता है। यानी इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, देखिए उसका ट्रिक क्या बोलता है। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा उसमें से एक को x% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को y% का हानि पर बेचा जाए, तब क्या करते हैं आप लोग? x माइनस वाई बटा 2। तब आपको ये करना होता। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इसका जो हानि परसेंटेज है वो भी 25% है और इसका जो लाभ परसेंटेज है वो भी 25% है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका ना ही कोई लाभ होगा ना ही कोई हानि होगा, यही आंसर हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो रहा है वो वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना। आई होप समझ में आ जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता है। उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% का हानि होता है, तो बताएं उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिएगा इस शुरू से हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी इससे पहले वाले टाइम में क्या पढ़ा कि दो वस्तुओं में से क्रय मूल्य समान था। लेकिन यहाँ पर अब ये इस टाइप में कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है अब समान है। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य जो है दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ट्रिक क्या बोलता है आपका। ट्रिक बोलता है कि दो वस्तु में से प्रत्येक विक्रय मूल्य, देखिए दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को x% के लाभ तथा दूसरे को y% के हानि पर बेचा गया, तो आप लोग लाभ या हानि परसेंटेज इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे, यानी जैसा शुरू में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो देखिए आपको ये चीज़ देखिए पढ़ना है पहले कि मोहन दो वस्तु में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक वस्तु हो गया, ये एक वस्तु हो गया, इसका जो प्राइस है ये 720 रुपये में इसको बेचेगा, इसको भी 720 रुपये में बेचेगा। ठीक है, यानी दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु को 720 रुपये में बेचा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ गया दोनों वस्तुओं का, तो दोनों वस्तुओं को वो 1440 रुपये में बेचा। ठीक है, अब आप ही बताओ एक वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तो दो वस्तु को कितना में बेचेगा, तो 1440 रुपये में बेचेगा। अब देखिए पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% का हानि होता है, तो पूरे सौदे में उसका व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, यही निकालना है। तो अभी कैसे निकलेगा, अब आपको यहाँ पर देखिए एसपी तो पता चल गया, लाभ और हानि परसेंट यानी अलग अलग वस्तुओं पर दिया हुआ है। तो आपको सीपी निकाल लीजिएगा तो लाभ परसेंट नहीं निकल जाएगा। तो सीपी कैसे निकलेगा, तो सीपी बराबर क्या होता है जी, सीपी बराबर एसपी। तो एसपी कितना दे रखा है एक वस्तु का, 720 दे रखा है। ठीक है, और पहली वस्तु पर उसको 20% का लाभ होता है, तो गुना हम लोग क्या करते थे, 100/120 लिख देते थे ना। सीपी का फॉर्मूला याद है ना, नहीं याद है तो पिछले वाले वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं फॉर्मूला करवा चुका हूँ। अब इसी तरह तथा आ गया, तथा का मतलब प्लस हो जाएगा। फिर अब दूसरी वस्तु का एसपी क्या था, तो 720 था, और 720 गुने 100 हो जाएगा, और बटा में देखिए 10% का हानि हो रहा है तो बटा में 90 हो जाएगा। अब इतने को ही तो सॉल्व करना है आपको, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा सीपी, तो आप लोग देखिएगा सॉल्व कीजिएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 12 के 72 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 9 8 72, तो 600 प्लस 800 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ से जो सीपी है वो 1400 आ जाएगा मेरा। ठीक है, आप लोग फिर से सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ही बताइए, खरीदता है 1400 रुपया में, ठीक है 1400 रुपये में खरीदा और बेचा 1440 रुपया में दो वस्तुओं को यानी वो 1400 रुपये में खरीदा है, कुल वस्तुओं को 1400 रुपये में खरीदा और 1440 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक है, यानी सीपी। अब देखिए सीपी जो हम लोग का आया वो कितना आया था गाइस, 1400 रुपये आया था। एसपी कितना आया था, 1440, यानी क्रय मूल्य जो है 1400 आया, विक्रय मूल्य 1440 आया। तो लाभ यहाँ से कितना रुपए का हुआ, मान लो 1400 रुपये में खरीदा और 1440 रुपये में बेच दिया, तो लाभ जो है वो मेरा 40 रुपये का हुआ इसको प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो लाभ जो है 1400 गुना में 100। अब इतने को सॉल्व कर दो, ये और फिर कितने बार में चला जाएगा, 2 के पहाड़े से चला जाएगा 7 बार में, ये भी 2 के पहाड़े से चला जाएगा कितना, 20 बार में। तो 20/7 जो है इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हो 20/7 जो है परसेंटेज आ गया प्रॉफिट का। तो इसको पूर्णांक में तोड़ दोगे तो 2.6/7 परसेंटेज इसका आंसर आ जाएगा।
गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी पार्ट 3 जो आएगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। उस पार्ट थर्ड की वीडियो में मैं आपको आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, यानी पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के भी क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।